नमस्ते आशुतोष सर की तरफ से। चलिए आज हम एक आपके सामने जो टॉपिक रखने जा रहे हैं, फिर भी आप देख रहे हैं बोर्ड पे नहीं लिखे हैं, तो उस टॉपिक में आज हम फिर एक ऐसे गवर्नर जनरल और उसके बाद वो वायसराय बने उनके बारे में बात करेंगे, यानी लॉर्ड कैनिंग। ध्यान देखेंगे, लॉर्ड कैनिंग का शासनकाल जो था, याद रखिएगा 1856 से 1862। अब थोड़ा सा देखेंगे क्या क्या हुआ इसमें, इसके शासनकाल में क्या क्या हुआ। तो ये जब भारत आया लॉर्ड कैनिंग, तो उसके बाद भारत की कंडीशन जो रही, स्थिति जो रही, वो बिल्कुल बदल सी गई। कैसे बदली देखिएगा। सबसे पहले 1856 में रीमैरिज एक्ट यानी विधवा पुनर्विवाह लाया गया, याद रखिएगा 1856 में ही। और इसमें साथ दिया गया ईश्वर चंद्र विद्यासागर के द्वारा, यानी ईश्वर चंद्र विद्यासागर के द्वारा इसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभाई गई। लॉर्ड कैनिंग उस समय भारत का गवर्नर जनरल था, याद रखिएगा भारत का गवर्नर जनरल। इसके बाद सबसे महत्वपूर्ण घटना 1857 का विद्रोह, याद रखिएगा आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि 1857 का जब विद्रोह हुआ तो उस समय भारत का गवर्नर जनरल कौन। तो उस समय भारत का जो गवर्नर जनरल था ये लॉर्ड कैनिंग था। अब ये 1857 के विद्रोह को भी आप अच्छे से आप देखेंगे, बिहार से नेतृत्व किसने किया, लखनऊ से किसने किया, इलाहाबाद से किसने किया, बनारस से किसने किया, ये नाम आपको याद रखना पड़ेगा। झांसी से किसने किया, तो बिहार से आपको मालूम है ही वीर कुंवर सिंह, कानपुर से नाना साहब, ग्वालियर से तात्या टोपे, झांसी से रानी लक्ष्मीबाई, इलाहाबाद और बनारस से लियाकत अली, अवध यानी लखनऊ से बेगम हजरत महल। ये नाम आपको याद रखना है। एक चीज और आप इसमें याद रखिएगा कि उस समय ब्रिटिश प्रधानमंत्री कौन थे। तो इस समय ब्रिटिश प्रधानमंत्री जो थे लॉर्ड पामस्टर्ड, याद रखिएगा लॉर्ड पामस्टर्ड भी देता है, पामस्टर्ड भी देता है। तो ये नाम आपको याद रखना है कि 1857 की क्रांति के समय भारत का गवर्नर जनरल और ब्रिटेन के प्रधानमंत्री, तो भारत का गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग और ब्रिटिश प्रधानमंत्री लॉर्ड पामस्टर्ड। इस चीज को याद रखिएगा। यानी कहने का मतलब है कि 1857 का जो विद्रोह हुआ उस समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था। इसके बाद आपको देखना है कि यहीं पे एक अधिनियम आता है 1858 का अधिनियम, याद रखिएगा 1858 का अधिनियम। इस अधिनियम में क्या प्रावधान किए गए, तो इस अधिनियम में यह प्रावधान किया गया कि भारत का जो गवर्नर जनरल है, भारत का गवर्नर जनरल, याद रखेंगे अब ये भारत का गवर्नर जनरल नहीं कहलाएगा, ये कहलाएगा वायसराय, याद रखिएगा। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि भारत का अंतिम गवर्नर जनरल और प्रथम वायसराय, जैसे हमने कल बोला कि बंगाल का अंतिम गवर्नर जनरल और भारत का प्रथम गवर्नर जनरल तो लॉर्ड विलियम बेंटिक 1833। तो यहां पे आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि भारत का अंतिम गवर्नर जनरल और प्रथम वायसराय, तो अंतिम गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग और प्रथम वायसराय लॉर्ड कैनिंग। क्यों? लॉर्ड कैनिंग का शासनकाल 1856 से 1862 और अधिनियम लाया जाता है 1858 का अधिनियम, यानी 1858 के अधिनियम के तहत ही भारत के गवर्नर जनरल को भारत का वायसराय कहा जाने लगा। इसी परिप्रेक्ष्य में हम कह सकते हैं कि भारत का अंतिम गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग और प्रथम वायसराय लॉर्ड कैनिंग ही था। देखिए हम कई बार रिपीट करते हैं, अलग अलग तरीकों से बताते हैं, इसलिए बताते हैं कि आपके दिमाग में सीधे हिट कर जाए। ये नहीं कि बस यूट्यूब पे आए और बस इसी तरह नहीं, आपको जब हम यूट्यूब पे जब पढ़ा रहे हैं तो एकदम समझ लीजिए कि ये ऑफलाइन जैसे हम घर क्लास में कराते हैं उसी तरह आपको, जैसे ऑफलाइन आपको कराएंगे क्लास के अंदर, उसी तरह ऑनलाइन में भी। इसीलिए हम यूट्यूब पे भी एकदम आराम से आप लोग को समझाते हैं। इसके बाद देखेंगे एक और चीज याद रखिएगा, यहां आप कंपनी का जो शासन था, कंपनी यानी ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन को, ठीक है, उसके यहाँ कंपनी के शासन व्यवस्था यानी कंपनी के हाथों से लेकर अधिकार जो था वो किसको दे दिया गया, ब्रिटिश क्राउन के हाथों में दे दिया गया। ये सब आपसे क्वेश्चन पूछे जाने की संभावना है।
इसके अतिरिक्त आपसे पूछा जाएगा कलकत्ता हाई कोर्ट, आपसे पूछे जा सकते हैं कि कलकत्ता हाई कोर्ट, बंबई हाई कोर्ट और मद्रास हाई कोर्ट की जो स्थापना जो की गई, हाई कोर्ट के बारे में बोल रहे हैं, ये लॉर्ड कैनिंग के शासनकाल में ही किया गया था, याद रखिएगा। यानी लॉर्ड कैनिंग के शासनकाल में ही कलकत्ता, बंबई और मद्रास हाई कोर्ट की स्थापना की गई थी। तो लॉर्ड कैनिंग से और भी बहुत सारे क्वेश्चन हैं, लेकिन हमने आपको एक तरीका बताया कि लॉर्ड कैनिंग से आप क्या क्या क्वेश्चन पढ़ के आपको जाना है। तो सबसे पहले देख लीजिए कि लॉर्ड कैनिंग का शासनकाल 1856 से 1862 माना गया। विधवा पुनर्विवाह अधिनियम जो लाया गया, ये लॉर्ड कैनिंग के शासनकाल में ही लाया गया था, और भारत के जो समाज सुधारक थे वो थे ईश्वर चंद्र विद्यासागर। लॉर्ड कैनिंग के शासनकाल में 1857 का विद्रोह होता है, और इस समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री लॉर्ड पामस्टड थे। उसी तरह लॉर्ड कैनिंग के शासनकाल में 1858 का अधिनियम लाया जाता है, और भारत के गवर्नर जनरल को भारत का वायसराय बना दिया जाता है। इस तरह से लॉर्ड कैनिंग भारत के अंतिम गवर्नर जनरल और भारत का प्रथम वायसराय बन जाता है। क्लियर। इसके अतिरिक्त कलकत्ता, बंबई और मद्रास में हाई कोर्ट की स्थापना जो की जाती है वो लॉर्ड कैनिंग के शासनकाल में ही की जाती है। इसके अतिरिक्त इंडियन पैनल कोड, आईपीसी, इंडियन पैनल कोड जो लाया जाता है ये लॉर्ड कैनिंग के समय ही लाया जाता है। तो इस तरह से आपको लॉर्ड कैनिंग के बारे में पढ़ना है। देखिए, कोई भी टॉपिक जब पढ़िए तो उसको इस हिसाब से पढ़िए कि नहीं, मुझे कल एग्जाम है और उसको अच्छे से पढ़ के जाना है। और जितना देर पढ़िए किताब में डूब जाइए कि एकदम उसको हमें कल एग्जाम है और मुझे आज पढ़ के जाना है, तो एकदम जितना देर पढ़िए उसको एकदम डूब के पढ़िए और कंटिन्यू, ये नहीं कि छोड़ छोड़ के तैयारी कीजिए। एक बार बहुत अच्छे से सिलेबस को कवर कर लीजिए, उसके बाद आप जो करना है कीजिए। एक बार अच्छे से सिलेबस कवर हो गया, आपका रिजल्ट आपके साथ रहेगा। और ये नहीं कि बस केवल ड्यूरेशन ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ रहे हैं, 20 घंटा 25 घंटा पढ़ रहे हैं। लोग कहता है कि 16 घंटा पढ़ते हैं, नहीं, 4 घंटा पढ़िए, 5 घंटा पढ़िए, कंटिन्यू पढ़िए, रोज पढ़िए। तो चलिए, हम उम्मीद कर रहे होंगे कि आप लोग को ये वीडियो पसंद आ रहा होगा। और हम तो बार बार बोले हैं कि हम उन लोगों के लिए भी वीडियो उन लोगों के लिए ही ला रहे हैं जो दूर दराज में बैठे हैं और उनको कोई सुविधाएं नहीं मिल रही है, तो उनके लिए ही खासकर ये हम वीडियो ला रहे हैं। तो चलिए, फिर एक नई वीडियो के साथ बहुत जल्द मिलेंगे। तब तक के लिए आशुतोष सर को अनुमति दीजिए। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय।